नमस्कार साथियों, क्या आपने कभी इस विचार पर मंथन किया है कि इस आधुनिक और वर्तमान युग में अधिकतर लोग प्रोटीन, सप्लीमेंट, खान पान और अपने एक्सरसाइज, योगा के लिए बहुत ही कॉन्शियस हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकतम लोग ऐसे हैं जो मोटापा या फिर किसी प्रकार की कमजोरी से पीड़ित हैं। इसके पीछे क्या कारण है कि हम इतना ध्यान रखने के बावजूद भी अपने आप को एक स्वस्थ नहीं रख पा रहे हैं? क्योंकि स्वस्थ होना केवल शरीर का बहुत ज्यादा तगड़ा हो जाना या मोटापा हो जाना नहीं है। अगर आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो आप अस्वस्थ हैं। यहां मैं अपने इस विचार मंथन की 2 सवालों से शुरुआत करना चाहता हूं। अगर मैं किसी भी व्यक्ति से यह पूछूं कि आपके लिए सबसे आवश्यक जीने के लिए क्या है, तो बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे कि मुझे मकान, रोटी, पैसा, धन, पद, प्रतिष्ठा, इन सब की आवश्यकता है जीने के लिए। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि जिन चीजों को आप अपने जीवन में अनिवार्य मान रहे हैं वो 2 चीजों के बिना महत्वहीन हैं, और वो है आपका श्वास और सात्विक भोजन। अगर आपकी श्वास लेने की क्रिया या श्वास लेने का तरीका या सही भोजन जो आपके शरीर के ताकत के लिए या स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है, अगर आपके ये दोनों ही चीजें खराब हैं तो आप कितना भी धन, पद, प्रतिष्ठा या कुछ भी आप ग्रहण करना चाहें, आपके लिए वो सब मूल्यहीन है और व्यर्थ है। आज के विचार से मैं केवल आपको यह अवगत कराना चाहता हूं कि अधिकतर लोग छोटे बच्चों से लेकर और बुढ़ापे तक वो ये ही नहीं जान पाते हैं कि हमें अपने प्रोटीन, सप्लीमेंट या अपने भोजन को किस तरीके से खाना है। अधिकतर लोग मौसम के अनुसार जो फल, सब्जियां आते हैं उन्हें नहीं खाते हैं, पहली कमी। दूसरी कमी यह है कि जो भी हम खाना खाते हैं उसको पूर्ण रूप से पकाकर सात्विक रूप से भोजन को, जो भी आप सब्जी या फल खाते हैं उसको कम से कम 4 बार पानी से साफ करना चाहिए, ताकि जो पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर्स में जो यूज केमिकल्स होते हैं उसको आप वॉश कर सकें, ताकि आप कैंसर या बहुत सारी घातक बीमारियों से बच सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि जो भी लोग खाना खाते हैं, प्राय यह अपने पशुओं में देखा होगा, पक्षियों में देखा होगा कि जो लोग जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं या जो पूर्ण रूप से पका नहीं है, अध पका भोजन है, उसको खा लेते हैं, तो ये प्राय पशुओं में देखने को भी मिलता है। जो वो अनाज या जो उनका भोजन है उसको अगर वो अध पका खा लेते हैं या चबाकर सही नहीं खाते तो उसका शरीर में पोषण होने के बजाय वो उनके मल द्वार से निकल जाता है। प्राय आपने देखा होगा अधिकतर बच्चे या बुजुर्ग लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा भोजन, प्रोटीन युक्त दालें, सप्लीमेंट खाते हैं, लेकिन उसको सही तरीके से धीरे धीरे चबाकर नहीं खाते, जिससे कि जो पाचक रस हैं, जो एंजाइम हैं, वो सिक्रीट नहीं होते हैं। कायदे में देखा जाएगा, अगर आप एकाग्र होकर भोजन करते हैं तो बहुत सारे एंजाइम लार्वा किसी भी अच्छे भोजन को देखते ही हमारे मुंह में लार्वा सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है, वहीं से भोजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसके पश्चात जो हमारे को भगवान ने दांत दिए हैं वो ग्राइंडिंग का काम करते हैं। जितनी अच्छी तरीके से आप भोजन को चबाकर खाएंगे उतना ही कम काम आपके स्टोमक और इंटेस्टाइन को करना होगा, और जब वो सही से चबाकर भोजन हमारे पेट में जाएगा तो एंजाइम का जो सिक्रीशन है वो इतना मैक्सिमम नहीं होगा, और जो न्यूट्रिएंट हैं, जो पोषक तत्व हैं, वो हमारी आंतों के द्वारा सही से एब्जॉर्ब या ग्रहण कर लिए जाएंगे। मेरा सभी को सिर्फ ये सिखाना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम बहुत महंगे सप्लीमेंट, बहुत महंगे भोजन या ऐसे प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को खाएं, लेकिन उनको खाने के तरीके को हम भूल जाएं तो हम उस खाने को जो हम खा रहे हैं वो हमारे लिए व्यर्थ है, और ना ही हम अच्छे स्वास्थ्य की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। या तो हम बहुत पतले हो जाते हैं या फिर हम बहुत मोटे हो जाते हैं। इसलिए आज के विचार में केवल और केवल खाने पर, किस तरीके से खाने को देखना चाहिए, कैसे उसको पकाना चाहिए और किस तरीके से उसको चबाकर खाना चाहिए, इस पर मैं विचार कर लोगों से आग्रह करना चाहता हूं।
जो युवा और बुजुर्ग लोग हैं वो खाने के सही तरीकों को समझकर सात्विक और शाकाहारी खाना खाएंगे तो अन्न के अंदर वो ताकत है कि जो किसी भी सप्लीमेंट या किसी भी एक्स्ट्रा मेडिसिन की आपको आवश्यकता नहीं है। अगले विचार में श्वास को सही लेने का तरीका और एक श्वसन आपकी प्रत्येक सेल को कैसे रेजुनेट कर सकता है, कैसे उसमें एनर्जी भर सकता है, इस पर विचार करेंगे। आगे के विचार और आगे के विचार मंथन को जानने के लिए आप इन्हीं विचारों से जुड़ सकते हैं। अंकुर त्यागी भारद्वाज, इंस्टाग्राम, फेसबुक और रील्स पर।